नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ जो कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग पे होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड, तो किस ईयर में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था? तो ये था ईयर 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें कहा गया द रॉलेट एक्ट एम्ड एट। अब आपसे पूछा गया कि एम क्या था रॉलेट एक्ट का, तो ए ऑप्शन दिया है कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट, बिल्कुल गलत है। सेकेंड कहा गया इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इम्प्रिजनमेंट कर देनी थी बिना किसी पूछताछ के। ठीक है, बिना किसी ट्रायल के इम्प्रिजनमेंट कर देंगे अगर कोई भी गलत मतलब एंटी नेशनल एक्टिविटी करते पाया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिजिनेशन। ठीक है, तो पॉपुलर इंडिजिनेशन रॉलेट एक्ट ने क्यों अराउज किया था, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट कर्टेल्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, गलत है। इट सप्रेस द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, ये भी गलत है। इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। मतलब बिना ट्रायल के लोगों को क्या कर दे रहे थे, जेल में बंद कर दे रहे थे रॉलेट एक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया द रॉलेट एक्ट वॉज पास टू, तो क्यों पास किया गया था रॉलेट एक्ट? तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही है, टू कर्टेल द नेशनल एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो जो नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही थी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको रोकने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें कहा गया हु वॉज द वॉइस रॉय व्हेन द रॉलेट एक्ट वॉज पास, तो जब रॉलेट एक्ट को पास किया गया तो वॉइस रॉय कौन था? तो वॉइस रॉय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द वॉइस रॉय व्हेन रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड, और यही वॉइस रॉय था जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें कहा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इट एम्ड। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट को अपोज किया था। क्यों अपोज किया था? क्योंकि इसने इंडिविजुअल लिबर्टी को लिमिट कर दिया था। लिमिट कर दिया था मतलब कोई भी इंसान के पास अब कोई लिबर्टी या कह सकते हैं कि फ्रीडम नहीं रह गई थी। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या कह रहा है? तो इसमें पूछा गया द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडियन पॉलिटिक्स वॉज, तो पहली बार जो गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में आए थे वो किस चीज़ को लेके आए थे? तो वो रॉलेट सत्याग्रह को लेके आए थे। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने चंपारण मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेगी तो पॉलिटिक्स में रॉलेट सत्याग्रह ही आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें कहा गया हु सजेस्टेड लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो नो टैक्स मतलब टैक्स नहीं देना था, ये कैंपेन किसने स्टार्ट करी थी? ये एक प्रोटेस्ट था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, और ये स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट किया था स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, तो देखिए 1919 में एक क्राइम एक्ट आया जिसको कहा गया एनार्कियल और रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, वॉज पॉपुलरली नोन एज, तो इसका नाम और क्या था? तो इसका नाम क्या था? रॉलेट एक्ट था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को और क्या कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए? तो एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता है 1919 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है विच इंपॉर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रीसीडेड जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर किसके जस्ट बाद हुआ था पूछा गया है? तो रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद हुआ था। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग, ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ही पूछा गया द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग कब हुआ था? ठीक है, टुक प्लेस ऑन, तो 13 अप्रैल 1919, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया द ईयर 1919 इज इन द हिस्ट्री इज रिलेटेड टू, 1919 किससे रिलेटेड है? ट्रेजिडी ऑफ जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। क्वेश्चन 14 में दिया गया, क्वेश्चन 13 में दिया गया जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ, तो किस सिटी में जलियांवाला बाग हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, पंजाब में है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अ लार्ज अनआर्म्ड क्राउड गैदर्ड इन जलियांवाला बाग एट अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919, तो आपको पता है जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग गैदर हो गए थे, बहुत सारे लोग जुट गए थे। क्यों जुटे थे? तो देखिए 2 पर्सन के अरेस्ट के खिलाफ जुट गए थे, मतलब 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, तो उन्हीं को चाहते थे कि लोग मतलब जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनको छोड़ दें। तो ये कौन कौन से 2 लोग थे? तो ये पहला ऑप्शन दिया है स्वामी श्रद्धानंदन, मजहरुल हक, ये सब नहीं थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया? वाई डिड द पीपल गैदर टू डिमॉन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग में लोग क्यों गैदर हो गए थे बताना है आपको।
तो यहाँ पर आपको पता है किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था और इन्हीं को छुड़ाने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया द नेम ऑफ द फेमस पर्सन हु रिटर्न द नाइटहुड कन्फर्ड ऑन हिम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट। अब देखिए किसने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था। जब जलियांवाला बाग हुआ तो उसके अब प्रोटेस्ट में, मतलब उसके अगेंस्ट किसने वापस कर दिया था 1919 में अपना नाइटहुड, तो वो कौन थे? वो सबको पता होगा, स्वामी मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा गया रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके प्रोटेस्ट में वापस किया था? तो जलियांवाला बाग मैसेकर के प्रोटेस्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था। नाइटहुड क्या था? तो नाइटहुड एक उपाधि थी। आप लोग ने सर के देखा होगा, जैसे सर लगाया जाता है ना, सर सैयद अहमद खान जैसे हैं, तो सर किसको लगाया जाता है? सर तब पहले लगाया जाता था जिसको नाइटहुड मिलता था। नाइटहुड ब्रिटिश की सरकार देती थी, तो उसी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजाइंड फ्रॉम वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किसने रिज़ाइन कर दिया था जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, तो रिज़ाइन किया था किसने? सर शंकर नायर ने रिज़ाइन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया द हंटर कमेटी वॉज अपॉइंटेड आफ्टर। अब हंटर कमेटी किसके बाद अपॉइंट हुई थी? तो ये जानने के लिए अपॉइंट हुई थी कि कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मरे, ये सब चीज़ें जलियांवाला बाग में जो हुई थी उसी के अगेंस्ट ये चीज़ करी गई थी, मतलब उसी के लिए ये चीज़ करी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग मैसेकर। तो हंटर कमेटी किसके लिए आई? जलियांवाला बाग मैसेकर में जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी पड़ताल करने के लिए ये चीज़ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया जनरल डायर ओ डायर नेम इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो जनरल ओ डायर की बात अगर करी जाए तो ये किससे रिलेटेड है? जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 हु फ्रॉम द फॉलोइंग किल्ड ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो जनरल ओ डायर ने करवाया था, ये किसने इनको मार दिया था? उधम सिंह ने इनको मार दिया था। ठीक है, तो 21 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया उधम सिंह किल्ड इन लंदन। अब देखिए उधम सिंह ने किसको मार दिया था? तो बेसिक सी बात है, माइकल ओ डायर को मार दिया था, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया सर माइकल ओ डायर वॉज शॉट डेड ऑन, कब मारे गए थे? ये कब मारा गया था माइकल ओ डायर? 13 मार्च 1940। मतलब देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग, और 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह ने क्या किया था? माइकल ओ डायर को मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी द ड्राफ्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायर कमेटी रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज इंटरेस्टेड टू। देखिए किसको दी गई थी कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी के बारे में, किसको कहा गया था या किसको इंटरेस्ट किया गया था, बताना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये दिया गया था महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग। तो जब जलियांवाला बाग हुआ तो वॉइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, और यही कौन था? यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी वॉइसरॉय था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्ड एक्ट वॉज पास्ड इन 1919। तो 1919 में जब मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया तो आपको बताना है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर तब था लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज था, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉन्टेग एज प्रिवेंटिव मर्डर। तो मॉन्टेग ने प्रिवेंटिव मर्डर किस इवेंट को कहा है, ये आपसे पूछा गया। तो ये कहा है जलियांवाला बाग मैसेकर को। देखिए कितनी बुरी बात है, कितनी गलत चीज़ मॉन्टेग ने कही है कि जलियांवाला बाग एक प्रिवेंटिव मर्डर था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें क्या कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडियनाइजेशन दैट लेड टू मैसेकर बाय द ब्रिटिश जलियांवाला बाग। तो आपसे मेनली पूछा गया है जलियांवाला बाग जो हुआ उसके पीछे मेन रीज़न क्या था? तो उसके पीछे रीज़न था रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या कहा गया विद रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फिर आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया द रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। तो सेडिशन कमेटी के ये कह सकते हैं रिकमेंडेशन पे रॉलेट एक्ट आया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में कहा गया इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। तो देखिए रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी ने यूटिलाइज़ किया था किसको? होम रूल लीग को यूटिलाइज़ किया था रॉलेट एक्ट में। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह में। दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं।
तो इसमें थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें कहा गया डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉलेट सत्याग्रह। तो देखिए साइमन कमीशन तो 1927 में आया और यहाँ पर बात हो रही है रॉलेट एक्ट की, बिल्कुल ही गलत है, दोनों सेम टाइम पे नहीं हुए थे, ठीक है, कोइंसाइड नहीं हुए थे। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, डी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 में कहा गया सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट बाय द कोड यूज गिवन बिलो। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी इवेंट दिए गए हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो पहले दिया गया जलियांवाला बाग मैसेकर, दूसरा दिया है डॉक्टर सत्यपाल इनकार्सरनेशन और थर्ड दिया है अमृतसर कांग्रेस सेशन 1919। तो देखिए इसमें हुआ क्या, सबसे पहले अगर देखा जाए सबसे पहले क्या हुआ, डॉक्टर सत्यपाल जी का इनकार्सरनेशन हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे इनको कैद कर दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल जी को कैद किया गया, ये फर्स्ट आ जाएगा। दूसरे पे क्या हुआ था, दूसरे पे जलियांवाला बाग हुआ, तो सेकंड पे ये आ जाएगा। और थर्ड पे क्या आ जाएगा, अमृतसर सेशन हुआ जो कि 1919 में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास है 2, फिर है 1, फिर है 3, तो 2 1 3 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे किसके थे, जलियांवाला बाग मैसेकर के थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और सारे स्कूल एग्जाम्स के लिए, बच्चों के लिए भी। तो आज के लिए फिलहाल नहीं, नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नया हिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।